मुल्क में बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। जो कॉकरोच की बात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है, उन्होंने कहा है कि बाज़ बेरोज़गार नौजवान हैं जो कॉकरोचेस की तरह या झुंगुरों की तरह ज़िंदगी गुजारते हैं। बाज़ लोग उसमें मीडिया में भी जाके बस जाते हैं सवाल करने। बहरहाल बात यह है कि आप सवाल नहीं करना है, लेकिन न्यू जो जेन ज़ी की बात हो रही है या जेन अल्फ़ा की जो बात हो रही है, उसकी अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे वो लोग जो करना चाहते हैं, जैसा करना चाहते हैं, वो इस बात को करना चाहते हैं। और वैसा ही नज़र आ रहा है कि सवाल ना पूछने की जो बात थी तो उसमें बेरोज़गारों की बात आ गई। बेरोज़गार हो जाते हैं या मीडिया सवाल करता है तो वो झिंगुरों की किस्म में उनको भी डाल दिया गया है। कभी कोई ये कहता है कि अपनी बेरोज़गारी दूर करने के लिए पकौड़ों की दुकान लगा लो, कब कोई कहता है कि बेरोज़गार जो लोग हैं वो नौजवान झुंगुरों की तरह हो गए हैं। बहरहाल ऐसा ये है कि आज का ये नौजवान है वही करता है जो उसे करना होता है। वो ना किसी अपने बड़ों की सुनना चाहता है, ना अपने साथ वालों की सुनना चाहता है। छोटों की तो बात बिल्कुल ही अलग है। मगर ऐसा लग रहा है कि कुछ ही दिन में 20 के करीब अगर फॉलोअर्स हो जाते हैं तो कॉकरोच पार्टी ऑफ इंडिया जो हिंदुस्तान में अभी कायम हुई है, ऐसा लग रहा है कि जिस तरह तमिलनाडु में द्रविडियन पार्टीज़ का खात्मा होकर विजय तलपति वहाँ पे जीत गए हैं, वैसा ही कॉकरोच पार्टी ऑफ इंडिया भी जिस तरीके से आगे बढ़ती चली जा रही है वो बीजेपी को और कांग्रेस पार्टी को भी पीछे छोड़ के रख दिए हैं। इस बात की दलील देना ज़रूरी है कि मुल्क का नौजवान हो, अक़लियत हो ख़ास तौर पे, या दलित तबके का हो, वो अब फिल वक्त बेचैन हो गया है और वो कॉकरोच बनने की बात हो या किसी पर भी हो, वो सोशल मीडिया पर इतना ज़्यादा आगे बढ़ गया है कि वो कहीं पर भी रुकने के लिए तैयार नहीं है। इस बात की ज़मानत है कि 2029 में शायद एक इनक़िलाब ज़रूर बर्पा होगा और ऐसा लग रहा है कि वो एक गेरुआ रंग को तोड़कर कई कई रंगों में ये इनक़िलाब 2029 में नज़र आने की एक उम्मीद लग रही है।